नमस्कार, मैं हूं तन्मय श्रीवास्तव और हम लोग आज मौजूद हैं इस साल की सबसे बड़ी चर्चा में, जिसका विषय भी डिसाइड नहीं किया गया है। हमारे चैनल का नाम है भ्रष्टाचार चैनल, जहां पर दो भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और एक अरविंद केजरीवाल। तो मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से रहेगा। सर, मैं पूछ सकता हूँ आपसे सवाल? जी बिल्कुल पूछिए। थोड़ा माइक क्या खास? हाँ पूछिए। सिरप लाएं। गुजरात सरकार में दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए एक सिरप लेके चले आए? हम लेकर आए थे, कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, हम आपसे नहीं लेंगे, तो फेंक दिया। ये बहुत ही खराब सवाल है। आप इनसे पूछिए कितना फेंकते हैं ये। इनका बस चले तो एक साल में 600 दिन ये पर वो तो कह रहे कि आपने फेंक दिया, आप कह रहे वो फेंकते हैं। अरे बड़े फेंकू किस्म के व्यक्ति हैं। निक नेम है इनका फेंकू। इनसे पूछिए पहले आप। हम पलटते हैं, हमारे निक नेम चेक कर लीजिएगा सोशल नेटवर्क। हम फेंकू नहीं है, तुम ही हो बड़े फेंकू किस्म के व्यक्ति, शक्ल से भी लगते हो। अच्छा कॉल आपके पास कॉलर माइक है, आप इतना झुकिए मत, वैसे भी आप बहुत गिर चुके हैं, आपकी सरकार गिर गई। देखिए हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप इतिहास रचने में माहिर केजरीवाल हैं। आप सवाल नहीं, केजरीवाल जी से मेरा सवाल है। आप इतिहास रचने में बहुत माहिर हैं। वो जो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री वाला इतिहास रचा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे जनता को? देखिए हम इन्फेक्शन है वो जनता के लिए हम काम करते हैं, वो थोड़ा कुछ अरे देखिए फेंकिए ठीक है। हम जनता के लिए काम करते हैं, मोदी से क्यों नहीं पूछते मोदी जी ने क्या करा? जब मोदी जी की सरकार आ गई तो आपने पेपरों में निकलवाया कि जनता मोदी जी के साथ मिली हुई थी। वो तो हो जाता है। अब नहीं है इनके पास जवाब, बुद्धि बंद हो गई है। बताइए। अरे हमारी दिल्ली में वापस आएगी सरकार, आप देखते रहिए। वापस आएगी? एक सीट तो मिली नहीं है, वापस कहाँ से अभी आएगी? हम सॉरी सभाएं कर रहे हैं, आप देखिए। सॉरी? आप सॉरी बोलना चाहते हैं जनता को? जनता के बीच जाके घर जाके एक बच्चे को पकड़ के माफी मांगेंगे। सॉरी बोल दीजिए। ये एक नया खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार चैनल पे, यहाँ पर हमारे देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो घर घर जाके बच्चे से माफी मांगेंगे। देखिए हमसे शुरुआत कर दी है इन्होंने सॉरी बोलने की। चलते महेंद्र मोदी जी के पास। आप परेशान हो, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, यहीं से पूछूंगा। एक बात कहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल कहिए। कहते हैं हम छोटे आदमी हैं भाइयों, किसने देखा ही नहीं चींटी की सवारी करते हुए? इतने छोटे होते तो चींटी की सवारी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जनता में से पीछे से ताली की आवाज आई थी, कहीं से आई थी। आगे ये मिला हुआ है, मिले हुए। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार चैनल पे एंकर जो महेंद्र मोदी जी का पक्षपात कर रहा है? आप भी बीजेपी लग रहा है आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो केजरीवाल जी आप ये बताइए, आपकी जो खांसी है, जब आपने 5 फ्लैट 10 फ्लैट का जब 10 कमरों का फ्लैट हो गया, क्या उसके पीछे खांसी एक कारण था कि आपसे आपके बच्चों को खांसी ना जाए? देखिए दवाई में अब आपके बच्चे कितने, आपने ये कभी मीडिया में बताया नहीं? हम आपको पहले बताते हैं इतनी खांसी पता क्यों कर रहे हैं? हम जहाँ से दवाई लेने गए थे ना, वो बीजेपी का एजेंट था, हम सच बता रहे हैं। ठीक है। केजरीवाल जी जब गुजरात गए तो कह रहे थे कि महेंद्र मोदी ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है, और ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पे डाल रहे थे, और इनको ये नहीं मालूम है गुजरात जब गए तो एक भी बार इन्होंने खांसा नहीं वहाँ के एटमॉस्फेयर में, और वहीं गुजरात के वाईफाई से ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। उनके में रेड तो डालने के लिए ये सबको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, किसी दिन अपनी बीवी को भी एजेंट बता देंगे या बीजेपी का। यहाँ पर एक ब्रेक लेना नहीं ले ले भाई खत्म कर दो। नहीं खत्म नहीं होगा, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। महेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार आ गई है, आप शपथ लेने वाले हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? 2 शब्दों में बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये 4 शब्द हो गए, मैंने 2 शब्दों में कहा। बोलते तो दीजिए आप। अच्छा बोल लीजिए, हम तो पक्षपात करते हैं आपका, फिर भी आप नहीं बोल रहे। नहीं सुन रहे आप चुप रहेंगे या हम बुलाए अपने सिक्योरिटी? एक बार मैं एंकरिंग कर रहा था एक पुराने एपिसोड में, तो मैंने कहा कि कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बनाई है, ये जो आम आदमी पार्टी है, तो इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, यही प्रवक्ता थे, यही आए थे, या आपने कैसे आरोप लगा दिया, आपके पास कोई प्रूफ है? तो मैंने जनता से कहा, भैया बिना हाथ के समर्थन के कहीं झाड़ू चलती है? जनता में तुरंत हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, भैया ताली बजाते हैं। बताइए केजरीवाल जी। मैं ताली बजाने में लगा, आप मेरे साथ मिलकर थोड़ा सा कुछ करें। नहीं, आप तो ये कहते हैं ये उनसे मिला हुआ है, वो उनसे मिला हुआ है, आप हर सबको मिलाते रहते हैं। जब वो चुनाव जीत गए तो आप कह रहे हो जनता मिली हुई थी, आप जनता पे आरोप लगा दिया। मेरे घर में 3 लोग रह रहे हैं, आप बाहर की बात कर रहे हैं। मेरे घर में 3 लोग रह रहे हैं, मुझे 2 वोट। आपने कहा था आप सरकार बन जाएगी वैगनार से ही चलोगे, अब आप बड़ी बड़ी गाड़ी चलने लगते हो। आपके पास गाड़ी थी खाली वैगनार, और अब की बार मोदी सरकार।
चलिए मोदी जी आप भी कुछ बताइए, 2 शब्द कहिए। देखिए वो देश की कार है, देश की, वो जनता के लिए हम कर रहे हैं, उसको जैसे हम यूज कर रहे हैं। क्या जनता के लिए आप कर रहे हैं? देश की कार। आपने क्या किया? आपको लगता है जन लोकपाल बिल जो है आप वो सरकार और कुर्सी छोड़ के ला सकते हैं? देखिए हम जो भी कर रहे हैं, जनता के हम बहुत छोटे लोग हैं। आप छोटे लोग हैं तो सरकार क्यों बड़ी बनाने की सोचते हैं? आप अपने घर में सरकार चलाते तो हैं। देखिए ये जनता को समझना पड़ेगा, और आप अब एजेंट है इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं आ तो गए, अब जीत तो गए, कभी वही कह रहे हैं, हमारा नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना टेंशन में क्यों? क्योंकि आप टेंशन में हैं जी। हमें तो सरकार। मोदी जी आप 2 शब्द कह लीजिए, जनता सुनना चाहती है कि आप जो सरकार बनाई है कैसा आपको महसूस हो रहा है, और आडवाणी जी के लिए भी 2 शब्द कह दीजिएगा। 2 शब्द कहने हैं ना? बिल्कुल 2 शब्द कहिए। थैंक यू। भाई 2 शब्द नहीं, एक ही हो गया। व्हाट्सएप पे एक लड़की ने भेजा था, एक ही में मिला के भेज दिया था थैंक यू, तब से एक ही सब समझते थे। बिन बात की थैंक यू बोलती है। 2 शब्द को बोल दें फिर से थैंक यू ऑल। बहुत सही, तालियां हो जाएगी। अच्छा मेजरीवाल जी, तो आप ये बताइए, आप पंजाब से जीते चुनाव, एक बात बहुत बढ़िया मुझे ध्यान आ गई कहने के लिए, एक बीजेपी के एजेंट सॉरी तो मुंह से निकलता रहता है एजेंट वाली बात, बीजेपी के एक नेता मुझे मिले, उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़ी अच्छी वोटिंग चल रही थी बीजेपी के लिए। तो मैंने पूछा आम आदमी पार्टी भैया क्यों जीत गई? कह रहा 12 बजे तक तो भैया सारे वोट सही जा रहे थे, जैसे ही 12 बजा वोट इधर उधर जाने लगे। पंजाबी की बात, कोई पंजाबी यहाँ पर कोई पंजाबी तो भाई नहीं बैठा है? कोई बैठा है? नहीं गोपी जो बैठे सिमरन पंजाबी और वो मोटी पंजाबी दोनों से क्षमा प्राप्ति चाहते हैं। एंकर साहब आप भटक रहे हैं। नहीं एंकर साहब भटक नहीं रहा हूँ मैं, आपको ये हम एक चीज बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बोलिए। आपको पंजाब में इनको 4 सीट मिली है, इससे प्रूफ हो जाता है कि पंजाबियों के ऊपर, सरदारों के ऊपर जोक क्यों बनते हैं। उन्होंने सारी सत्ता पलट के सिर्फ पंजाब में ही वोट सीट दिलाई है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि सरदारों के ऊपर जोक क्यों बनते हैं। पता तो चल गया है, सारे रिजल्ट आ गए आपके सामने। पंजाब ही एक ऐसा अलग स्टेट है। जनता से पूछ सकते हैं ना कुछ ना कुछ। पूछिए भाई हमारा चैनल है, हम आपसे क्यों पूछे? चलिए जनता, ये हमारे सबसे बड़े, ये हमारे पुराने जमाने के पहलवान रेसलर रह चुके हैं, तो ये अंडरटेकर के भतीजे हैं। एक बात एक अल्टीमेट डांस कंपटीशन हुआ था, तो वहां पर इनके लिए बात कही गई थी, अंडरटेकर का भतीजा है, मम्मी पापा की गलती का नतीजा है। और आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मेरा केजरीवाल से एक ही सवाल है कि आप मेजरीवाल उनका नाम है, नॉट केजरीवाल। मेरा केजरीवाल से एक ही सवाल है कि सरकार तुमने बनाई क्यों 49 को छोड़ के क्यों चले गए तुम एक जन लोकपाल बिल के लिए? सवाल दो, जवाब दो इसका। भाई पसीना क्यों आ रहा है इतना आराम से? वो मुझे शायद लगता है जनता भी आपके पास खड़ी होना चाहिए, कहीं उनको इन्फेक्शन से खांसी ना हो, इसलिए भाग चले। ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है। माइक दूं आपको? जी जोर से चिल्ला दीजिए। हम इनके सामने इसलिए खड़े कि ये भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं सब में, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होना। अब बैठ जाओ। मुझे लगता है इनको इन्होंने पैसे नहीं खिलाए, तभी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हमारे इस भ्रष्टाचार चैनल में अगर 2 नेता कहीं से और रहते, एक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, मजा आ जाता। एक नेता हमारे पास आ गई, जापान से पंखा लाई थी। ये काफी लेट हो गई हैं। असल में मायावती जी के मैं आपको भाषण उस टाइम का बता दूं जब चुनाव चल रहा था। मैं मायावती आपको बता दूं, देश की जनता को बता दूं कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें हाथी का सबसे बड़ा हाथ होगा, और मेरे पास एक भी सीट नहीं आई है। बजाइए ताली। नीतीश कुमार से मोदी जी ने पूछा भैया कितनी सीट आई है, फोन करके बोले 2 आई हैं। कहन पूरी पार्टी की? बोले हाँ। कहन हमारी अकेले आई है। कहन अब क्या कर रहे हो? कहन इस्तीफा दे रहे हैं। कहन हम भी दे रहे हैं गुजरात से। हमारी नई नेता आ गई हैं, डिम्पल यादव। आप बताइए कि ऐसी क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सिर्फ आप 5 सीटें पाए, वो भी रिश्तेदार। क्या ऐसी समाजवादी पार्टी में कमी रही? 1 मिनट पूरा सवाल कह दीजिए, ज्यादा जल्दी मत रहिए। तो इस बार आपकी साइकिल चली क्यों नहीं बताइए? जवाब दे दूं मैं इस चीज पे? चेन उतर गई ना। देखिए जो गुजरात के तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही प्रिय नेता माने जाते हैं अमित शाह, उन्होंने काफी विस्तार किया अपनी पार्टी का हमारे देश में, हमारे स्टेट में। हमारा परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो खाता पीता है, अब खाएगा पिएगा तभी सरकार आएगी। अब हमने बाकी किसी को नहीं खिलाया, अमित शाह जी ने खिला दी, तो हमारी गलती है इसमें। अब आगे अगली बार कोशिश करेंगे हम। तारीफ करी नहीं तो ऐसे कह रही है हम खाते पीते नहीं है, हमारे बाथरूम का यूज ही नहीं हो पाता शायद।
आप चलिए बोलिए, भैया। चुप मत रहिए, ऐसा अच्छा ही लगता है। नहीं अब मोदी जी कुछ पर्सनली को बोलना जरूरी है। मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं, कह लीजिए भाई। चलो अब तो आया माइक हाथ में। मैं ये कह रहा हूँ अच्छे दिन तो आ ही चुके हैं। अब जो ये है ये टोपी वाले झाड़ू भाई साहब, भाई नहीं टोपी पहनी टोपी है नहीं उनकी सर पे फिलहाल। टोपी तो उड़ गई ना, सबने उड़ा दी मार मार के। आप एक काम करिएगा, हमारे पास आइएगा, दवाई गुजरात के अंदर दवाई बहुत सस्ती है, वहाँ से ले लीजिएगा। इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। अरे हमें भी बोल रही थी। वहाँ पे दवाई सस्ती है, आपका इलाज हम करवा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। कहाँ तुम कहाँ? अरे नहीं, मेरे पास अभी एक मैसेज है कि अब मत मारो चाटे यार, अब की बार मोदी सरकार पे। वैसे खतरनाक हो तुम एकदम। आप एंकर ये बना हो दो। गया, आपका टाइम अब हो गया। दीदी, आपको अब कुछ सैलरी नहीं मिल अब सकती। भ्रष्टाचार को यही खत्म करते हैं, क्योंकि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा। हमारे सारे नेता जो है भ्रष्टाचारी हैं। बस नमस्कार। और सारे मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जो पैसा देगा उसकी तरफ से बोलूंगा भाई, सीधी बात है। चैनल का नाम ही भ्रष्टाचार है।